Aspirants, you are all welcome in discussion on test number 15. Let us have a look at the essay. Excessive mobile uses. आवश्यकता से अधिक मोबाइल का इस्तेमाल। ओके, आप कह सकते हैं इट्स कॉमन। एक्सेसिव मोबाइल यूसेज इज कॉमन। आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें आप डिफाइन करेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद थीसिस लिखेंगे। आप किन मुद्दों पर इस विषय पे लिखना चाहते हैं कि एक्सेसिव मोबाइल यूसेस का कारण क्या है, इफेक्ट क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इन मुद्दों पे आप प्रकाश डालेंगे। नेक्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। इसमें ये फॉर्मल होते हुए भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। सेंडर्स एड्रेस नहीं होगा, ये डेट से आरंभ होगा। एक्चुअल डेट लिखेंगे, सबसे पहले आप एक्चुअल डेट लिखेंगे। उसके बाद एक्चुअल डेट के बाद आप रिसीवर्स डेजिग्नेशन, द प्रिंसिपल एंड स्कूल का नाम, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। उसके उपरांत आप बॉडी लिखेंगे। उसके उपरांत कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे। उसके उपरांत सब्सक्रिप्शन, अपना नाम लिखेंगे और नाम के नीचे आप अपना क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर लिखेंगे। Have a look at the passage. A nuclear family means एकल परिवार consists of a small household unit. एक छोटी सी इकाई होती है, टिपिकली इंक्लूडिंग पेरेंट, जिसमें माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉमन इन अर्बन एरिया। नगरों में ज्यादा ये होते हैं। वेयर पीपुल प्रेफर प्राइवेसी, जहां लोग एकांतता पसंद करते हैं और इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता भी पसंद करते हैं। द एडवांटेजेज ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर परिवार का जो लाभ है, इंक्लूड, उसमें क्या है, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बढ़िया वित्तीय प्रबंधन, पर्सनल स्पेस, स्थान मिलता है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। हाउएवर इट में लैक इमोशनल, लेकिन इसमें भावनात्मक समर्थन जो एक बड़ी फैमिली में और ज्वाइंट परिवार में जो होता है, वो यहाँ पर संयुक्त परिवार में जो होता है नहीं होता है। इसके कारण अकेलापन होता है, तनाव होता है, खास करके जब कठिनाई के समय में, समस्या के समय। अ यूनाइटेड और ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ मल्टी, हालांकि दूसरी ओर संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं एक छत के नीचे, उसमें दादी, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहनें इत्यादि। इस प्रकार के संरचनाएं सामान्यतः गांव में होती है और प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स, और इनका आपस में बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध होता है और जिम्मेदारियां भी बटी हुई रहती हैं और वित्तीय सुरक्षा भी होती है। हाउएवर, लेकिन कभी कभी विवाद भी जन्म ले लेता है, क्योंकि भिन्न लोगों के भिन्न विचार होते हैं और सब लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। कभी कभी उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। कंपैरिजन, बोथ फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव देयर बेनिफिट्स, इन दोनों के अपने लाभ और चुनौतियां हैं। एकल परिवार में आजादी है, जबकि ज्वाइंट फैमिली में भावनात्मक समर्थन है,
वित्तीय सुरक्षा है। इन दोनों में चुनाव निर्भर करता है, एक व्यक्ति के पसंद पे निर्भर करता है, जीवन शैली पे निर्भर करता है और फिर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, पूरा है ये इडियम। आप उतना खा लेते हैं, इतना मुंह से काट लेते हैं जितना आप चबा नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है टेक मोर देन, कोई चीज ले लेना, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन डिस्चार्ज, उतनी जिम्मेदारी ले लेना जो आपके बस में नहीं है। दिस इज कॉल्ड बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। उसने प्रिंसिपल की जिम्मेदारी ले ली। ही टुक चार्ज, he took charge as principal, but in others view he bit of more than he could chew. Next, by the skin of your teeth, इसका अर्थ है by a narrow margin, या narrowly you can say, बाल, he averted the accident, वह दुर्घटना से बच गया, by the skin of his teeth, वह बाल दुर्घटना से बच गया। नेक्स्ट, एबरेशन, इसका सिनोनिम देना है। एबरेशन का अर्थ होता है असामान्यता, एबनॉर्मैलिटी। किसी के आचार व्यवहार में आप परिवर्तन देखते हैं तो उसे आप कह सकते हैं वो एबरेशन, देयर इज एन एबरेशन इन हिज बिहेवियर, इसे एबनॉर्मैलिटी कह सकते हैं। डेराइव का अर्थ होता है किसी चीज से, डिराइव का अर्थ होता है प्राप्त करना। डी लगने के बाद ये पास्ट हो जाता है, डिराइव, टेकन फ्रॉम। You can say booked is derived from the noun book. Degenerative, degenerate का अर्थ होता है सड़ना, गलना, पतन होना। डिकम्पोज, डिकम्पोजिंग, इसका एंटो हो जाएगा जो तरक्की कर रहा है, सड़गल नहीं रहा है। प्रोग्रेसिव, कंसर्न का अर्थ होता है चिंतित, वरिड। एंटो हो जाएगा, आप सरल लिख सकते हैं अनकंसर्न, अनवरिड भी लिख सकते हैं या केयर फ्री लिख सकते हैं, चिंता मुक्त। एक्सेलेंट की स्पेलिंग होगी XCELLENT, एक्सेलेंट, शानदार। कॉन्सिक्वेंट, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंट ई होगा एक के स्थान पर। वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? ओमनिसिएंट कहते हैं।
गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन को मोनार्की, राजतंत्र कहते हैं। This much will suffice for the day. See you in the next discussion. Until then,